गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करते हैं हम मैथ्स का नया टॉपिक और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और मैं टाइप के हिसाब से आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किस किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि पूछ क्या रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है या बड़ी से बड़ी, क्योंकि दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। पहला है छोटी से छोटी। जब भी आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है, LCM लेना है। और जब भी आपसे पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहाँ पर आपको HCF लेना है। तो यहाँ पर दिया है छोटी से छोटी संख्या, तो हम यहाँ पर इन संख्याओं का LCM ले लेते हैं। तो संख्या कौन कौन सी है, 12, 18, 21 और 30। तो इनका जब भी LCM लेंगे हम, तो 2 12, 2 9 18, 21 डिवाइड नहीं होगा और ये हो जाएगा 15। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर अगली बार भी 2, 3, 7 और 5 से एक एक बार ये डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर 2 × 3 × 2 × 3 × 7 और 5 कर लेते हैं। जब आप इन सब का इंटू करेंगे 2 3 2 3 7 5, तो 2 3 2 3 7 5। जब आप इनका इंटू करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60 और 60 × 21। तो इसका 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1260। इसका आंसर हो जाएगा 1260। तो ये हो गया आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है बड़ी से बड़ी। जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो मैंने आपको बताया है कि आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है आपको, HCF। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका HCF निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 25 को 5 × 5 में तोड़ सकते हैं, 35 को 5 × 7 में तोड़ सकते हैं, फिर 40 को 5 × 8 लिख सकते हैं, और नेक्स्ट है 30 को 5 × 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी में एक चीज़ कॉमन आ रही है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर रमेश को भागफल 83 और शेष कितना, उसको 3 प्राप्त हो रहा है। तो भाजक क्या है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उसके लिए एक फ़ॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो फ़ॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉर्मूला है भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाज्य बराबर हो जाएगा आपका, ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम भागफल, शेषफल और भाज्य का मान रखेंगे, जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14,528। तो ये दिया गया है आपका 14,528। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14,528 बराबर, भाज्य आपको दिया नहीं गया, भाज्य हमें निकालना है, भाजक आपको निकालना है, इंटू भागफल। भागफल दिया गया है 83, भागफल कितना दिया गया है 83, प्लस शेषफल कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को इस तरफ लाएंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 14,525, 14,525 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 83x। तो 83 से बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में नीचे 83 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 175। तो आंसर है इसका डी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो या तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है कि 21 से डिवाइड करने को कहा गया था, लेकिन उसने कितने से किया है, 12 से किया, उसको भाग दिया है या विभाजित किया है। तो माना कि वह संख्या क्या है, x है, और कितने से डिवाइड किया है उसने, 12 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम उस संख्या को 12 से डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। और उत्तर कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हमें निकालना है। तो इससे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 12। तो x का मान आ जाएगा आपका 420। x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, 420। अब इस संख्या को क्या करेंगे, ये तो हमारी संख्या निकल आई है, अब इसको 21 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसको कितने से करना था, क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि उसको 21 से विभाजित करने को कहा गया था। तो इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42। तो आपका आंसर कितना, 20 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 1000 से बड़ी 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य है। तो 1000 से बड़ी लेकिन छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो 1000 से बड़ी और लेकिन छोटी से छोटी संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनका एलसीएम ले लेना है सभी संख्याओं का, 2, 4 और 6, 2, 4, 6, 5वां 8वां 5वां। तो इसमें आपको ये एलसीएम ले लेना है। क्या दिया है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ, तो जो 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेना है 2, 4 और 6 का। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 12 है ना। तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 12। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेने का मैं तरीका बता देता हूँ। 2, 4 और 6 का एलसीएम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 एकम 2 और 3 का 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3। तो अब अपने पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3। ये वाली जो संख्या होती है ना, ये वाली संख्याओं को इंटू कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, उसने बोला है कि घन संख्या, तो 12 का क्यूब निकालेंगे। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 × 12 × 12, ये होता है 12 का क्यूब। जैसे ही आप इनका इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। किस किस का, 4, 5, 6 और 7 का। तो यहाँ पर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 4, 5, 6 और 7। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 तीन 6 और 7। इसको देखेंगे हम 2 × 2 × 5 × 3 × 7 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका इंटू कर देंगे तो आपका 420 आ जाएगा, 420 आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि एक शेष बचता है, प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो एक शेष कब बचेगा, जब हम इस 420 में एक जोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 421। आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप देखेंगे क्या पूछ रहा है वो, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो
इस संख्या में से क्या घटाया जाए। तो इस संख्या में से आपको 29 से भाग देना है। जैसे ही आप 29 से भाग देंगे इस संख्या में 1265 में, ये 1265 में हम भाग देंगे किससे, 29 से। 29 से जैसे ही भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। 29 चौके 116, 0 2 में से 1 गया 1, इधर आ गया 5। फिर इसके बाद दोबारा भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, ये 4 बार गया था और ये जाएगा 3 बार। 29 दिया 87, 87। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो अगर जो भी आपका शेष बच रहा है, अगर उसी संख्या को आप इसमें से घटा दें तो ये संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी 29 से। तो हम क्या करेंगे कि इस 1265 में से इस 18 को माइनस कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपके रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत सारी ट्रिकें दी गई हैं बुकों में भी, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ट्रिकें बताते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल जैसे करते हैं आप डिवाइड देकर देख लें, उसी तरीके से करें। तो आप इसको संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे और जिस संख्या में ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49653। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, 47862। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। इसको डायरेक्ट डिवाइड करने का तरीका ये होता है, 47862। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पन्ना 45, बचा 2, 9 तिया 27, बचा 1, 9 एकम 9, बचा 7, और 9 8 72। तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, मतलब आंसर बी 9 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 3x²। ये जो है वो आपका 3x² है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसको देख लेना। 3x² प्लस ax, 3x² प्लस ax प्लस 4, ये जो है वो x - 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, ये x - 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान कितना है। तो ये वाला a, इंग्लिश वाला a है, a का मान कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x - 5 बराबर मान लेंगे 0। तो 5 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता पड़ गई है। तो हम अब इसमें x का मान रख देंगे। तो यहाँ से हम 3
और x का मान कितना है, x का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, तो यहाँ 25 होती, 25 थी 75 प्लस ax प्लस 4, और 75 और 4 कितना हो जाएगा 79 प्लस ax, 79 प्लस ax। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपकी -79 उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया था आपका 79, ये हो गया था आपका 79 प्लस 5a बराबर 0। तो सॉरी 5a नहीं है, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 5a है, ठीक है। यहाँ पर भी अपन x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर भी। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस ax, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 ये दिया गया है ना, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये x दिया है और ये x दिया है, दोनों जगह x की वैल्यू रख लेंगे। तो x माइनस 5 बराबर था 0, यहाँ से अपन ने क्या निकाल ली थी, x की वैल्यू निकाल ली थी, जो क्या आई थी 5 आई थी। तो यहाँ पर हम रख देंगे x की वैल्यू, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 हो जाएगा, a इंटू 5 प्लस 4 बराबर 0। तो 25 थी 75 ये हो जाएगा, प्लस 5a ये हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 75 और 4 को अपन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 79 प्लस 5a बराबर 0। इसके बाद 79 प्लस 5a बराबर 0 अपने पास आ गया है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको लिख लेंगे 79 प्लस 5a बराबर 0। तो 79 को उस तरफ ले जाएंगे, 5a बराबर माइनस का 79 हो जाएगा उस तरफ, जैसे ही 79 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद a बराबर -79 अपॉन 5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 5 इसके नीचे चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा कितना 2, तो ये हो गया 29, और ये 5 25, फिर बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 5 40। तो ये माइनस का 79 था, इसलिए आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -15.8। तो इसका सही आंसर है सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला 12, 19, 26 और 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी वो n वां पद पूछे, 10वां पद, 11वां पद, 5वां, 6वां, जो भी पूछे,
वो उसके लिए एक फार्मूला होता है, n बा पद। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला है n बा पद बराबर होता है, n बा पद मतलब Tn बोलते हैं जिसको, ये बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। a मतलब प्रारंभिक मान, जो यहाँ पर कितना दिया गया है 12। डी मतलब डिफरेंस, इन संख्याओं के बीच जो भी अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 12 और 19 के बीच कितना अंतर है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 का अंतर है। 19 के बाद 26 में कितना अंतर है, 19 और 26 में, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इनमें भी 7 का अंतर है। फिर इसके बाद 26 और 33 में देखेंगे तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। मतलब सभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो डी मतलब डिफरेंस। तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, डी की वैल्यू हमें दी गई है 7। तो ए की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 12। ए मतलब प्रारंभिक मान होता है, और डी की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 7, जो हमने संख्याओं को माइनस करके देखी थी। अब यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे, और यहाँ पर दिया गया है 10वीं संख्या। तो 10वीं संख्या मतलब n बा पद पूछा है, तो मतलब उसने क्या पूछा है 10वां पद पूछा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n का मान हो जाएगा 10। तो इन सभी मानों को रख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि T10 10वां पद उसने पूछा है, और ए मतलब 12 प्लस n मतलब 10, n-1 इंटू डी मतलब कि डिफरेंस। तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 10 - 1 मतलब कि 9 इंटू 7, और यहाँ पर आपका है 12। तो 12 प्लस 9 इंटू 7, तो 9 7 63 हो जाएगा, और प्लस 12 और 63 को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5 और 6 और 1 7, तो 75 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और वीडियो मिलते रहें। और हम अगले जो वीडियो है उसमें नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपके जो भी क्वेश्चन रह गए हैं इस टॉपिक के, उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी टाइप आपके नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, कम से कम क्वेश्चन में हम अधिक से अधिक टाइप को कवर करेंगे। दो वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आप मुझे बताएं और लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।